लखनऊ, नवाबी अंदाज और तहजीब का शहर। सुबह की पहली किरण जैसे ही गोमती नदी पर गिरती, हवा में ताज़े समोसे, चाय और सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों की चहल पहल खुल जाती। ऐसे ही एक ठेले पर रोज़ दोपहर से लेकर रात तक अपनी आवाज़ बुलंद करता था, गरम गरम गुपचुप, पानी पीरी में भरपूर मज़ा। यह आवाज़ थी राघव की, सिर्फ 15 साल का, दुबला पतला, आंखों में सपने लिए एक साधारण सा लड़का। स्कूल की यूनिफॉर्म के बजाय वह पटा पुराना टी शर्ट पहनता और पेन पेंसिल की जगह हाथों में स्टील की बाल्टी और कुरकुरे पूरी का डिब्बा रहता। राघव अपने पिता के देहांत के बाद घर का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। उसकी माँ सीमा देवी घरों में बर्तन धोने जाती। एक छोटी बहन थी, ऋतु, जो अभी सिर्फ 8 साल की थी और पढ़ना चाहती थी। हर शाम ठेला लगाते हुए राघव सोचता, काश मैं पढ़ पाता, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन अगर मैं पढ़ने चला गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? उसका सपना सरल था, घर को संभालना, बहन को पढ़ाना और माँ को आराम देना। लेकिन गरीबी की सच्चाई सपनों को अक्सर तोड़ देती है, खासकर तब जब महीने के आखिर में किराया भरने के लिए भी पैसे ना हो। एक दिन माँ ने राघव को बेहद चुप देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, ठेला ठीक नहीं चला? राघव ने झूठी मुस्कान पहनकर कहा, नहीं माँ, सब ठीक है, आज थक गया हूं बस। पर माँ समझ रही थी, बेटे के मन में कुछ और चल रहा है। उसी रात जब राघव सोने जा रहा था, माँ ने चुपचाप अपनी पायल उतारकर उसके हाथ में रख दी। बेटा, इसे बेच दे, घर चलाने से बड़ा कोई सपना नहीं। राघव का दिल टूट गया। उसने पायल वापस माँ के पैरों में रखते हुए कहा, नहीं माँ, आपका जीवन बेचकर हम नहीं चल सकते। हम मेहनत करेंगे, लेकिन आप अपनी पायल नहीं देंगी। पर उसी पल उसे एहसास हुआ, उसकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए उसे कुछ बड़ा करना ही होगा। अगले ही दिन से राघव ने ठेले पर नया प्रयोग शुरू किया। वह गुपचुप के साथ अलग अलग फ्लेवर का पानी लाया। पुदीना, इमली, मसाला, हरा धनिया और खास लखनवी तहजीब वाला पानी, जिसकी सुगंध देखकर लोग रुक जाते। लोग हंसते भी थे। ए लड़के, कितना फ्लेवर देगा? अरे भाई, ये डोमिनोज है क्या? लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे वीडियो रील्स कर रहे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके ठेले पर आने लगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, लखनऊज यंगेस्ट गुपचुप किंग। राघव खुश होता, लेकिन फिर भी एक डर दिल में छिपा रहता। माँ रोज थक कर लौटती है, बहन की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? गुपचुप बेचकर वह खर्च तो चला रहा था, लेकिन बचत नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक दिन नगर निगम की टीम रोड हटाओ अभियान में उसके ठेले पर नोटिस चिपका गई। यहाँ ठेला लगाना मना है, अगले 48 घंटे में स्थान खाली करें। राघव के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसका छोटा सा कारोबार, जो अभी अभी चलना शुरू हुआ था, अब टूटने के कगार पर था। माँ ने उसे ढास बंधाया, बेटा, जहाँ उम्मीद हो वही रास्ता होता है, परेशान मत हो। पर राघव की आंखों में आंसू थे। माँ, अगर ठेला हट गया तो हम फिर से वही हालात में वापस चले जाएंगे। उस रात वह ठेला के ढांचे से लगकर रो पड़ा, लेकिन अगली सुबह नई उम्मीद लेकर उठा। मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो, माँ और ऋतु के लिए मैं लड़ूंगा। वह अपनी बचत लेकर नगर निगम ऑफिस गया। वहां अधिकारी ने कहा, ठेले को अनुमति चाहिए, जिसके लिए 6,000 रुपए की फी लगेगी। राघव के हाथ कांप गए। 6,000 रुपए! उसके लिए तो यह पहाड़ जैसा था। उधर घर पर किराया बाकी था, बहन की स्कूल की फीस भी देनी थी, और अब ये नया बोझ। उस रात माँ ने कहा, बेटा, शायद अब सच में पायल बेचनी पड़े। लेकिन राघव ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपकी पायल आखिरी रास्ता है, और मैं हारने वालों में नहीं। कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपके पैरों से चमक उतारने नहीं दूंगा। राघव ने अगले दिन लखनऊ की एक बड़ी मिठाई की दुकान, शर्मा जी स्वीट्स, में जाकर काम मांग लिया। शर्मा जी ने पूछा, स्कूल जाते हो? नहीं। गुपचुप बेचते हो? हाँ। तो यहाँ क्यों आए? राघव ने झिझकते हुए कहा, मुझे ठेले की परमिशन चाहिए, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं यहाँ रात की शिफ्ट में काम कर सकता हूँ।
शर्मा जी उसकी आंखों में भरा संघर्ष पड़ गए। बोले, काम तो मिलेगा, लेकिन पढ़ाई छोड़कर? राघव चुप रहा। शर्मा जी मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम सुबह 2 घंटे यहाँ की बेसिक मैनेजमेंट और पैसे का हिसाब रखना सीखोगे। अगर जीवन बदलना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए। राघव ने तुरंत हाँ कर दिया। अब उसका दिन गुपचुप के ठेले पर बीतता और रात मिठाई की दुकान में। 2 महीने में उसने 6,000 रुपये जोड़ लिए। लेकिन जैसे ही वह नगर निगम ऑफिस पहुंचा, एक और झटका मिला। अब फीस 8,000 रुपये हो गई थी। राघव टूट गया, हिम्मत जवाब देने लगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अरे ये वही गुपचुप वाला लड़का है ना, द वायरल बॉय। कॉलेज के कुछ छात्र जिन्होंने पहले उसकी वीडियो बनाई थी, उसे पहचान चुके थे। उन्होंने राघव की कहानी सुनी और कहा, भाई तू रुकना नहीं, हम मिलकर बाकी पैसे जुटाएंगे। उस शाम सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला, #सपोर्ट लखनऊ गुपचुप बॉय। लोग आगे आने लगे। किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए। कुछ घंटों में पूरा 8,000 रुपये जुट गया। राघव कागजात लेकर नगर निगम पहुंचा। ऑफिसर ने कागज चेक किए और बोला, बधाई, अब तुम्हारा ठेला पूरी तरह मंजूर है। उस दिन राघव जैसे आसमान छू आया। घर पहुंचकर उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आपकी पायल अब घर की शान है, कभी मत उतारना। माँ रो पड़ी, खुशी से, गर्व से, अपने बेटे की मजबूती देखकर। नई परमिशन के बाद राघव ने एक छोटा सा शेड भी बनवाया ताकि बारिश और धूप से बचाव रहे। अब ग्राहक और बढ़ने लगे। उसने ऋतु की स्कूल फीस भरी, माँ को काम कम करने दिया और खुद अब हर सुबह शर्मा जी से मैनेजमेंट सीखता और रात को पढ़ाई भी शुरू कर दी। क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ ठेला चलाना नहीं था, बल्कि बड़ा बिजनेस खड़ा करना था। समय बीता। 1 साल बाद राघव ने लखनऊ में दूसरा ठेला खोल दिया, माँ की पायल गुपचुप, जिसका नाम सुनकर लोग मुस्कुरा देते, कहानी जानने वाले तो भावुक भी हो जाते। शहर के अखबारों ने उसकी कहानी छापी। माँ के संघर्ष को सलाम करने वाला बेटा, 15 साल का लड़का जिसने परिवार को पहले रखा और जीत हासिल की। राघव अब सिर्फ खेले वाला नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। राघव की कहानी सिखाती है, सपने बड़े या छोटे नहीं होते, नियत और नियत बड़ी होती है। जब परिवार पहले हो, जब माँ की पायल बेचने का दर्द दिल में चुभता हो, जब घर की जिम्मेदारियां कंधों पर हो, तो इंसान किसी भी मुसीबत को मात दे सकता है। परिवार के लिए उठाया गया हर कदम आखिरकार आपको वहां पहुंचाता है जहां लोग कहें, यह लड़का कमाल है या परिवार के लिए जीने वाला हीरो है।